वेलकम एंड अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन इन माय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस। आज हम एफडब्ल्यू टेलर को ही आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उनको अभी हम आज डिस्कस करेंगे। टेलर्स के जो 4 प्रिंसिपल्स थे वो उनके अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड थे। टेलर जब भी प्रॉब्लम्स देखते थे इंडस्ट्री में तो वो उसको क्या करते थे, नोट डाउन करते थे और उन्हीं के ऊपर बेस्ड जो है उनके 4 प्रिंसिपल भी हैं और उन्हीं के ऊपर उनकी पूरी थ्योरी बेस्ड है। टेलर केम आउट विद द 4 प्रिंसिपल्स कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो जो 4 प्रिंसिपल्स थे वो एक सिंगल फाउंडेशन के ऊपर बेस्ड थे। वो क्या थी कि किसको रिप्लेस करना है, रूल ऑफ थंब को क्या करना है, रिप्लेस करना है। और वो ये इस चीज़ में क्या करते थे, बिलीव करते थे कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करेंगे तो उसके लिए हमें साइंटिफिकली वे से क्या है काम को करना है। उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। और वो पूरी तरीके से जो है रूल ऑफ थंब को रिजेक्ट करते हैं और साइंटिफिक मेथड को यूज़ करने के लिए कहते हैं एक हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में। द फिलोसफी ऑफ दीज प्रिंसिपल्स में भी समराइज्ड एज, उनके जो 4 प्रिंसिपल्स की फिलॉसफी है, उनके जो 4 प्रिंसिपल्स थे उसकी फिलॉसफी को समराइज करते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मैक्सिमम आउटपुट, development of each man to his greatest efficiency and prosperity। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मीन्स कि सिस्टमेटिकली जो है वो काम होना चाहिए। ट्रेडिशनल जो है सिस्टम है और ओल्ड सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ थंब मीन्स यही है कि डिक्टेटरशिप आ जाती है मैनेजर के अंदर। मीन्स जैसे हमने देखा कि टेलर से पहले जो वर्कर्स थे और मैनेजर्स थे तो उनके बीच में क्या है, मतलब कन्फ्लिक्ट रहते थे। मीन्स उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो मैनेजर्स क्या थे, एक तरह की डिक्टेटरशिप जो है डिक्टेटरशिप की तरह वहाँ पर क्या है काम करते थे। वेयर साइंटिफिक मेथड डिसीजंस आर बेस्ड, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथड वो क्या है डिसीजन बेस्ड हैं इन और क्या है एंड काज एंड इफेक्ट एंड साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड इन वेज ऑफ प्रोडक्शन। और इसके साथ अब हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम होता है उसे इंट्यूशंस के बेसिस पर नहीं किया जाना चाहिए। मीन्स अगर मीन्स इंट्यूशंस के बेस पे मेरा मन कर रहा है तो मैंने ऐसा काम कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मन कर रहा था, मैंने ऐसा काम किया। कोई भी काम करें उसे साइंटिफिक वे से देखें, साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसका काज समझने की कोशिश करें, फिर एनालाइज करें कि उस काज का इफ़ेक्ट क्या आएगा। अब जो है इंट्यूशंस पर काम न करें, काम करने से पहले सोचें। मीन्स कोई भी काम करें उससे पहले जो है उसे पूरा एनालाइज करें अकॉर्डिंग टू टेलर। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट इच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप काम करें वो क्या होना चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिकली क्या है वो बेस्ड होना चाहिए। इन नॉट एन इंट्यूशंस एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड, जो रॉन्ग मेथड्स हैं, जो रूल ऑफ थंब है उसके बेस पर काम ना हो। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो है काम कैसे होना चाहिए, शांति से होना चाहिए। मीन्स अब हम देखते हैं कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, उसमें क्या होता है, एक ऑनर होता है, फिर वर्कर्स भी होते हैं और उसमें मैनेजर भी होता है। अब जो ऑनर होता है वो डायरेक्टली जो है वर्कर से इंटरेक्ट नहीं करता, वो मैनेजर से इंटरेक्ट करता है। जो मैनेजर होता है वो वर्कर से आके इंटरेक्ट करता है। अब जब सब में क्या होगी, कोऑपरेशन होगी, यूनिटी होगी, तो उससे क्या होगा, उनमें क्या बनी रहेगी, यूनिटी बनी रहेगी और काम जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी कैसे होगा, अच्छे से होगा। उसकी वजह से क्या होगी, हार्मनी होगी, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए और डिस्कार्ड नहीं होगा। उसके किसके अकॉर्डिंग डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए, टेलर के अकॉर्डिंग। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोई एक इंडिविजुअलिज्म नहीं चलेगा। मीन्स किसी एक पर्सन का जो है काम नहीं चलेगा, उसमें क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। मीन्स मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों क्या करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, तो जो काम है वो साथ में मिलकर करें। और मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए, कोई भी काम करें उसका जो आउटपुट होना चाहिए वो मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल। अब जो इसकी एजम्पशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट की 3 एजम्पशन वो देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स,
अगर ऑर्गेनाइजेशनल को हमने देखना है कि कैसे रन कर रहा है बेटर तरीके से, उसके लिए कौन सा बेस्ट मेथड है, साइंटिफिक मेथड जो है बेस्ट मेथड है। ए गुड वर्कर इज वन हु डज नॉट इनिशिएट एक्शन बट एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ मैनेजमेंट। अब जो वर्कर्स है, एक गुड वर्कर जो होगा, एक अच्छा वर्कर जो होगा, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे, उनका ये काम नहीं है कि वो जो है एक्शन को इनिशिएट करें। वो क्या करें, वो अपने मैनेजमेंट के जो उनके टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, वो जो भी उनको ऑर्डर्स दें वो क्या करें, उनको एक्सेप्ट करें। एवरी वर्कर इज एन इकोनॉमिक मैन, ही इज़ मोटिवेटेड बाई मॉनिटरी फैक्टर्स। जो टेलर है उसके अकॉर्डिंग जो है, जो हर एक एम्प्लॉय है, जो हर एक वर्कर है, वो किससे जो है मोटिवेट होता है, वो जो है मॉनिटरी फैक्टर से जो है वो जो है मोटिवेट होता है। उसे जो इंसेंटिव स्कीम्स है, अगर आप उसको वो देंगे, अगर आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है पे वेजेस देंगे, तो उसके बेस पर क्या करेगा, वो ज़्यादा काम करेगा और उसका जो रन है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन बेटर करेगी, उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, बेटर आएगा अकॉर्डिंग टू टेलर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।